प्रिय साधकों नमस्कार। 7 चक्र मेडिटेशन बीज मंत्र साधना के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। अध्यात्म में ध्यान की गहराई साधनाओं के लिए चक्रों के बारे में विशेष जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक चक्र मानवीय चेतना के स्तर को खोलता है। वह एक स्विच की तरह काम करता है जिनसे शरीर में जैविक ऊर्जा को नियमित किया जा सकता है। प्रत्येक चक्र में मानवीय चेतना के द्वार खुलते हैं। शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक तरीकों से चक्रों को उत्तेजित करने पर मन की अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया चक्र ध्यान साधना के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्राण ऊर्जा जब हमारे मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक पहुंचती है तो शरीर की सारी बीमारियां दूर होती हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से हमारे जीवन के अंदर संपन्नता आती है। एक एक चक्र का मैं बीज मंत्र बताऊंगा। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, उसका अनुसरण करना है। हमारे शरीर के अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां हैं जो मूलाधार चक्र से प्रारंभ होती है। बीज साधना जिसे हम एक एक चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। रेकी के द्वारा भी चक्र जागृत किए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियां हैं जो हमारे जीवन को निरंतर कार्यशील बनाकर रखती हैं। जब ये जागृत हो जाती हैं, शरीर हमारा ऊर्जावान बनता हुआ चला जाता है और इन्हीं के माध्यम से हमारी प्राण ऊर्जा सकारात्मक दृष्टि की ओर आगे से आगे बढ़ने लगती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, इन चक्रों के घूमने की गति बढ़ती चली जाती है और अत्यधिक प्रकाशमान होती हुई चली जाती है। आइए हम एक एक चक्र के बारे में उसके बीज मंत्र को दोहराएंगे और निरंतर। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र है जिसका बीज मंत्र है लम और इसका कलर लाल है। और निरंतर साधकों के लिए सबसे पहले यही ज़रूरी होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिर में स्थित रहता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं और ये निरंतरता हमें, आइए दोहराए, लम 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 लम। दूसरा चक्र हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, स्वादिष्ठान चक्र होता है और इसका रंग होता है ऑरेंज कलर। जब हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो मूलाधार से उठकर हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचती है और इसका बीज मंत्र में
आपको दोहराऊंगा। आपने मेरे साथ में ही इस मंत्र को आह्वान करना है। वम 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 वम। तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र होता है। 10 पंखुड़ियाँ होती है। पीला कलर इसका होता है। इसका बीज मंत्र रम होता है। मणिपुर चक्र प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इससे सूर्य चक्र सोलर फ्लेक्सी भी कहा जाता है। प्राणिक ऊर्जा के सारे शरीर में वितरण इसी चक्र के माध्यम से होते हैं। भोजन से ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। मणिपुर आत्मविश्वास का शक्ति का केंद्र है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्ति का फल प्राप्त संपत्ति सम्मान पाने के लिए सिर्फ इसी चक्र से होता है। यह अग्नि तत्व के संबंध है और देखने में शांति शक्ति का प्रतीक है। आइए इस बीज मंत्र को दोहराते हैं। रम 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 रम
रम। अब हमारा आता है चौथा चक्र, अनहद चक्र, जिसका रंग हरा है और 12 पंखुड़ियाँ लिए हुए है। अनहद चक्र सीने के मध्य के ठीक पीछे दिल के बहुत निकट स्थित होता है। शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु पर स्थित है। अनहद चक्र शिव और शक्ति के मिलन की परिणति नवीन सर्जन में होती है, नूतन निर्माण में होती है। अनहद चक्र हमारे मस्तिष्क के उस भाग से संबंध है जो रचनात्मक कलात्मक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। भावनाओं का केंद्र होने से यह चक्र काफ़ी प्रबल। तंत्र साधना में अनहद चक्र को मनवांछित फल की सिद्धियां प्राप्त होती है। इसका बीज मंत्र है यम। यम 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 यम। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र है, जिसका रंग आसमानी है, 16 पंखुड़ियाँ हैं। यह चक्र सभी विरोधी विचारों से समन्वय कराता है। यह अमृत का भी केंद्र माना जाता है। यह केंद्र वहाँ पर आप दूसरों के मन के विचारों को प्राप्त करते हैं। इस चक्र का तत्व आकाश है और सुनने से संबंधित है, क्योंकि आवाज़ का ध्वनि का यह हमारी वाणी पर नियंत्रण करने वाला और वाणी को मधुर बनाने वाला है। इसका बीज मंत्र है हम। आइए दोहराते हैं हम। हम 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 हम
हम हम हम हम हम अब आते हैं आज्ञा चक्र पर। दो पंखुड़ियाँ हैं, नीला सुनहरा प्रकाश है। यह अपार शक्ति का भंडार है। मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और यहीं पर एकत्रित हो जाती है। इसे अंतः प्रज्ञा भी कहा जाता है और यह तृतीय नेत्र का स्थान बताया जाता है। यह भूमध्य में दोनों भौं के बीच में स्थित होता है। पीनियल ग्लैंड से संबंध होता है। आज्ञा चक्र ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का संगम होता है। यह मूलाधार चक्र से सीधा जुड़ा होता है। आज्ञा चक्र की जागृति का अनुभव मूलाधार चक्र से होता है। आज्ञा चक्र सहज बोध अंतर ज्ञान का चक्र है। आज्ञा चक्र की साधना इच्छित शक्ति बहुत प्रबल होती है और व्यक्ति अपने सभी मन चाहे कार्यों को पूर्ण होता देख सकता है, अपने ध्येय को पा लेता है। अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागृत हो जाती है। आज्ञा चक्र सीधे पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसका तत्व मन है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यहीं पर मिलती है और यही जब जागृत हो जाती है तो यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, शरीर में कंपन महसूस होते हैं। इसका बीज मंत्र ओम है। आइए हम इस बीज मंत्र को दोहराते हैं। आइए जानते हैं साहस चक्र। हजारों पंखुड़ियाँ लिए हुए बैंगनी कलर इसका महसूस होता है। यह 1000 पंखुड़ियाँ वाले कमल की तरह होता है। इसका क्षेत्र असीमित है। इसकी अनुभूतियाँ वर्णातीत है। योग में इसे संपूर्ण मिलन का स्थान माना गया है। साहस चक्र के जागरण से असीम आनंद और अत्यधिक शांति का अनुभव होता है। ग्रहण से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है।
ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाता है। मानव जीवन की यह सर्वोच्च उपलब्धि है। मोक्ष की प्राप्ति परम पिता परमात्मा के साथ में एकमिक होने का जो द्वार है वो हमारा सहर्ष चक्र ही है। वैसे तो इसका कोई बीज मंत्र नहीं है, जो भी आपके गुरु के द्वारा या ओम का उच्चारण करने से ही निरंतर यह आपके जीवन के अंदर कई तरह की सुख समृद्धियाँ प्रदान करता है। आपको अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपके साथ में जुड़ जाती है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का निरंतर चारों तरफ आपके ओरा बना रहता है और परमात्मा का नाता आपकी आत्मा की साथ में सरलता के साथ में हो जाता है। निरंतर साधना करने से सहस्र चक्र के अंदर कई तरह की ऊर्जाओं का एहसास होने लगता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति इसी चक्र के माध्यम से आपके जीवन के अंदर निरंतरता बनाकर रखती है। यही वो चक्र है जहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपको दस्तक देती है और आपके शरीर के अंदर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह की कमी को दूर करके पूर्णता की ओर लेकर जाती है। पूर्णता का केंद्र ये सहस्र चक्र है। ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपके जीवन के अंदर यहीं से प्रवेश होती है और ये निरंतर आभास तभी बन पाता है जब निरंतर आप अध्यात्म की साधना के साथ में ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप करते रहते हैं। कोई ना कोई तरीका अब जब आप अपनाते हैं तो आपका सहस्र चक्र हमेशा आपके जीवन के अंदर उजियारा लेकर आता है। अंधकार मिट जाता है, नकारात्मक एनर्जी आपके शरीर से दूर हो जाती है। जिस भी कार्य क्षेत्र को आप करते हैं वो परिपूर्ण होता चला जाता है। सुगम और शांति में सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। आपकी वाणी के अंदर मधुरता आ जाती है। दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारे के दिव्य गुण आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। सबके भले की कामना करने की आपके हृदय के अंदर ये जागृति हो जाती है। सहस्र चक्र जागृत होने पर ब्रह्मांड की सर्वोच्च उपलब्धियां आपके मानव जीवन को उज्जवल बनाती है और संसार में विचरण करने का आपको सुनहरा अवसर देती है। मनुष्य जीवन किस कार्य के लिए मिला वो कार्य आपका सफल हो जाता है जब आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की उच्च चेतना सुनहरा कलर लेकर आती है, दिव्यता लेकर आती है, आनंद और शांति लेकर आती है। प्रेम और सौहार्द सर्वोच्च जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन बीज मंत्रों के माध्यम से आप पहुंचते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिल की गहराई से आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। रेकी पावर आयुर्वेदा चैनल पर आप देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों को। जय हिंद, नमस्कार।